सितंबर 2019 की एक ऐसी यात्रा जिसकी शुरुआत प्यार से हुई थी, लेकिन अंत एक ऐसे सन्नाटे में हुआ जिसे आज तक सुनकर रूह कांप उठती है। 40 वर्षीय स्टीवन वेबर जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड केनिशा एंटवाइन पेम्बा आइलैंड की छुट्टियों का मजा लेने पहुंचे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी की आखिरी खुशियों में से एक साबित होने वाला है। दोनों मोंटा रिजॉर्ट में रुके थे, एक ऐसी जगह जहां समुद्र की खामोशी भी कुछ कहती महसूस होती है। लेकिन इस रिजॉर्ट की सबसे विचित्र चीज थी उसका अंडर वाटर रूम, एक ऐसा कमरा जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, जहां कांच की खिड़कियों के उस पार सिर्फ अंधेरा पानी और अनजान गहराइयां थीं। यही वह जगह थी जहां स्टीवन ने अपने प्रपोजल का सपना देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पानी उनकी आखिरी सांस भी निगल लेगा। स्टीवन गॉगल्स पहनकर ठंडे पानी में उतरे। केनिशा रिकॉर्डिंग शुरू कर चुकी थी। स्टीवन ने एक जिपलॉक बैग से नोट निकाला और कांच पर दबा दिया। उस नोट पर लिखा था, मैं इतनी देर सांस नहीं रोक सकता कि तुम्हें सब बता सकूं, लेकिन मैं तुम्हें हर दिन और ज्यादा प्यार करता हूं। दूसरी तरफ लिखा था, विल यू प्लीज बी माई वाइफ। संगीत, हंसी और उस पानी की खामोशी में गूंजती खुशी। स्टीवन ने रिंग दिखाई और फिर ऊपर तैरने लगे। केनिशा उनका जवाब देने के लिए दौड़कर ऊपर पहुंची, लेकिन जब उसने कांच से बाहर देखा, स्टीवन वहां नहीं थे। न ऊपर, न आसपास, न पानी की सतह पर कोई हलचल। वह घबरा गई, छत पर गई, चारों तरफ देखा, लेकिन सन्नाटा। स्टीवन उस छोटी सी दूरी में कहीं गायब हो चुके थे। जब लोग उन्हें ढूंढ कर लाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके शरीर में हल्की सी कांपती हरकत, भीगी हुई रिंग पकड़ा हुआ हाथ, सब दिखा रहा था कि वह हवा के लिए अंतिम क्षणों तक संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उस एक खास रोमांटिक पल ने उन्हें उनका आखिरी सांस लेने से रोक दिया। कुछ साल बाद मिनी जो नाम का यूट्यूब चैनल एक ऐसा वीडियो अपलोड करता है जो देखने वालों के दिलों में एक ठंडा डर भर देता है। यह वीडियो मिस्र के डहाब ब्लू होल में की गई एक टेक्निकल डाइव का था, दुनिया के सबसे जानलेवा डाइविंग स्पॉट्स में से एक। कहते हैं यहां 130 से 200 डाइवर्स अपनी जान गंवा चुके हैं और कई तो कभी मिले भी नहीं। जमीन से देखने पर यह जगह शांत लगती है, लेकिन इसके नीचे एक काली सीधी खाई है, इतनी गहरी कि सूरज की रोशनी भी नीचे जाने से डरती है। जो और उसके साथी जैसे जैसे नीचे उतरते गए, उन्हें पुराने डाइवर्स के सूट, टैंक और उपकरण मिलने लगे, जिनके मालिक कभी वापस नहीं आ पाए। कई अवशेष संकरी चट्टानों में फंसे हुए थे, जैसे कोई अनकही चीखें हमेशा के लिए वहां कैद हों। दहाब ब्लू होल सिर्फ गहराई से नहीं डराता, इसका असली खतरा है इसके भीतर फैली टूटी फूटी गुफाएं, अंधेरी, तंग और खामोश, जहां एक गलत मोड़, एक गलत किक और ऑक्सीजन खत्म होते ही सब खत्म। यही ब्लू होल ने 22 वर्षीय डाइवर यूरी लिप्स्की की जान भी ले ली। कैमरे में रिकॉर्ड हुई अंतिम फुटेज में वह तेजी से नीचे जाता दिखता है, नियंत्रण खोता हुआ, और कुछ ही मिनटों में नाइट्रोजन पॉइजनिंग उसका अंत कर देती है। जुलाई 2016 में समुद्र ने एक और इंसान को निगलने की कोशिश की। जैकब चाइल्ड्स एक डाइविंग ट्रिप पर था। वह जैसे ही पानी में उतरा, डाइविंग लाइन उसके हाथ से फिसल गई। वह वापस बोट की ओर तैरने लगा, लेकिन तब तक रस्सी ऊपर खींच ली गई थी और अचानक आए एक तेज करंट ने उसे बोट से दूर धकेल दिया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बोट का कप्तान बाकी डाइवर्स को पानी में छोड़कर मछली पकड़ने निकल गया था। कुछ ही मिनटों में जैकब 35 मील दूर गहरे समंदर में अकेला रह गया, जहां न कोई आवाज पहुंच सकती थी, न कोई मदद। 20 डिग्री सेल्सियस का ठंडा पानी उसके शरीर की गर्मी खींच रहा था। सूरज डूब रहा था, आसमान काला पड़ने लगा था और रेस्क्यू प्लेन उसे देख नहीं पा रहे थे। जैकब कैमरे में रिकॉर्ड करता है, अगर अभी नहीं देखा गया तो शायद कभी नहीं। वह पूरी तरह अकेला था और समुद्र उसे धीरे धीरे अपनी गहराई में खींच रहा था। 6 घंटे तक तैरते रहने के बाद आखिर एक हेलीकॉप्टर की रोशनी ने उसे बचा लिया। सिर्फ कुछ मिनट और अंधेरा उसे हमेशा के लिए अपने अंदर ले लेता। 2013 में नाइजीरिया के तट के पास एक और कहानी जन्म लेती है। जस्कोन 4 नाम की नाव एक तूफान में उलट जाती है और पानी में डूब जाती है। कंपनी को लगता है कि सारे लोग मर चुके हैं और बॉडी रिकवरी मिशन शुरू किया जाता है। डाइवर्स जब नाव तक पहुंचते हैं तो वह उलटी पड़ी होती है।
दरवाजे बंद, रास्ते टूटे हुए और 4 शव मिल जाते हैं। लेकिन तभी डाइवर टोनी वॉकर एक हाथ देखता है। वह उसे छूता है और वह हाथ उसे पकड़ लेता है। वह व्यक्ति जिंदा था। वह था हैरिसन ओकीन, नाव का कुक, जो 60 घंटे से भी ज्यादा समय पानी के नीचे एक छोटे से हवा भरे हिस्से में जिंदा रहा था। अंधेरा, ठंड, अकेलापन और यह डर कि कोई आएगा भी या नहीं, उसके मन को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लेकिन वह बच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेस्क्यू क्रू के पास प्रेशराइज्ड डाइविंग बेल था, वरना उस गहराई से सीधा ऊपर लाया जाना उसे तुरंत मार देता। दिसंबर 2013 में यूट्यूबर कोडियाक थंडर पर मौत का साया मंडरा गया था। वह लॉबस्टर पकड़ते पकड़ते एक अंडर वाटर केव में बहुत अंदर चला गया। गुफा की दीवारों पर हल्की सी हरकत से सिल्ट उड़ गया और कुछ ही सेकंड में विजिबिलिटी शून्य हो गई। पूरी गुफा काली हो चुकी थी, उसकी टॉर्च बेकार और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। कई डाइवर्स ऐसी ही गुफाओं में मर चुके हैं, क्योंकि वहां जगह इतनी कम होती है कि मुड़ना भी मुश्किल, और अगर गैस खत्म हो जाए तो बचने का कोई तरीका नहीं। 2014 में प्लूरा केव में 5 अनुभवी डाइवर्स गए थे। एक डाइवर का सिलेंडर अटक गया और बाकी उसके पीछे फंस गए। घबराहट में 2 की जान चली गई। बाकी 3 किसी तरह बाहर निकले, लेकिन वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंडर वाटर केव्स ऐसी जगहें हैं जहां अंधेरा सिर्फ डर नहीं देता, वह जान भी ले सकता। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको पसंद है हिस्ट्री की रियल स्टोरीज जानना, तो अभी सब्सक्राइब करें।